अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार किस्म की जलेबी की रेसिपी। इसके लिए हम पहले चाश बना लेते हैं। चाश के लिए हमें 1 कप पानी चाहिए और 1 कप ही हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी की हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी हमने एक तार की चाशनी जो गाढ़ी होती है वो तैयार नहीं करनी। हमने चाशनी तब तक तैयार करनी है जब तक हम चम्मच को ऊपर उठाएं तो 1 ड्रॉप नीचे गिरने लग जाए, तो तब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसमें हम 2-3 इलायची जो है वो खोल के डाल लेंगे, जिससे हमारी जो चाश है वो फ्लेवर वाली हो जाएगी और हमारी जो जलेबी है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। घर में ही आसानी से जलेबी बनाना आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि जलेबी किस तरह बनानी है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये देखिए हमारी जो चाश है वो बिल्कुल पकने के करीब है। तो अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ तब जाएंगे जब हमारी चाश जो है वो बिल्कुल पक जाएगी और उसे हम चूल्हा को बंद कर देंगे और थोड़ी सी ठंडी होने के लिए रख देंगे। देखिए हम चूल्हा बंद कर देते हैं, चाश को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 2 का हम मैदा ले लेते हैं और इसमें हम 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल देते हैं और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल यूज़ करना है और फूड कलर थोड़ा सा हमने चुटकी बराबर यूज़ करना है। या तो जर्दा कलर या लाल कलर या कोई भी कलर यूज़ ना करें तो भी ऐसे भी जलेबी बन जाती है। हमने पहले मैदे को एक बाउल में डाल लेना है, उसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे और बेकिंग पाउडर भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ऑयल भी हम शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून। अब हम इसको हाथों की मदद से बिल्कुल मिक्स अप कर लेते हैं। ये पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, इससे ये होता है कि हमारे लिक्विड में हवा नहीं भरेगी और हमारी जलेबी जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते जाएंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर हमारी जो जलेबी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालेंगे, आप देखते जाएंगे कि किस हद तक हमने पानी डाला है। इसमें 1 कप जो है वो पानी बिल्कुल चला जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो तो आप देख लें कि किस हिसाब से हमने ये इसका लिक्विड तैयार करना है। अगर आपका मैदा ज़्यादा है तो आप पानी उसी हिसाब से ऐड करेंगे, लेकिन आपने एकदम सारा पानी नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालते जाना है और मटेरियल जो है वो अच्छे से मिक्स करते जाना है। अभी हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अगर मटेरियल गाढ़ा होगा तो जो हमारी जलेबी है वो अच्छी नहीं बनेगी। मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है कि दरमियान में कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर आप चाहें तो मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से अगर आप बनाना चाहें तो हाथ से भी बन जाएगा। मैं आपको हाथ से बनाना सिखा रही हूँ। इससे ये होता है कि अगर किसी के पास मिक्सर नहीं है तो वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लेता है। तो हम बिल्कुल फेंट देंगे, जिससे हम अंडा फेंटते हैं मैं उससे फेंट रही हूँ, ताकि कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा मटेरियल तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं हमें लिक्विड जो है वो किस कंडीशन में चाहिए। अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। मैंने जर्दा कलर लिया है 1 चुटकी, वो ऐड किया है। अगर कोई और कलर आप ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लाल कलर किसी जगह पे चलता है और किसी जगह पे बिल्कुल कोई कलर नहीं होता और जलेबी सिंपल मिलती है, लेकिन मैंने जर्दा कलर लिया है, थोड़ा सा कलर लिया है। देखिएगा कि ये कितनी प्यारी जलेबी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना, फिर उससे जो जलेबी का कलर है वो बहुत ही डार्क हो जाता है। अब हमने 1 बोतल ली है, उसके ढक्कन में थोड़ा सा सुराख किया है और उसमें हम ये सारा मटेरियल ऐड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ऑयल लेके उसे गर्म करेंगे
जब हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो हमने इस बोतल से ही जलेबी बनाना शुरू कर देनी है। अगर आप केचप की बोतल में डाल दें मटेरियल तो भी जलेबी जो है हमारी बहुत ही आसानी से बन जाएगी, लेकिन मैंने बिल्कुल ही देसी तरीके से जलेबी बनाई है कि जिसके पास केचप की बोतल नहीं है तो वो भी बना सकता है। हमने आंच जो है वो मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो हमारी जलेबी जो है वो बिल्कुल जल जाएगी। हमने जलानी नहीं है और कच्ची भी नहीं रखनी। हमने जब लाल हो जाएगी तो साथ ही हमने जो चाश बनाई थी उसमें ऐड कर देनी है और डिप करके 1 मिनट रखेंगे और फिर हम निकाल लेंगे तो हमारी जलेबी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और मज़े की क्रिस्पी जलेबी बनी है। आप बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपकी जलेबी कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमने 1 मिनट के लिए इसे डिप किया है और बस निकाल लिया। बस हमारी जो जलेबी है वो घर में ही तैयार हो गई है। इसे एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही आसान इजी रेसिपी है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी जलेबी कैसी बनी है। ये देखें बहुत ही प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में भी बहुत लजीज है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।